Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now students, today we will do other pages of your chapter number 7, time goes on. So students, in previous video we already discussed your page number 95, 96, 97, 98, 99, 100 and 101. Okay, so today we will start from the page number 102 and students still मुझे अभी तक किसी का भी वर्क नहीं मिला है रिगार्डिंग दिस बर्थ सर्टिफिकेट। सिर्फ एक बच्चे का ही वर्क आया है। सो आप सब अपना प्रीवियस होमवर्क मुझे ज़रूर सेंड करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 102 एंड एज यू कैन सी हियर यू हैव वन कैलेंडर ऑफ 2020। ओके, यहाँ पे आपके पास 2020 का एक कैलेंडर है और इस कैलेंडर को ऑब्जर्व करके आपको नीचे गिवन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड द क्वेश्चंस इज हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव? एक साल में वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? सो यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। टोटल 12 मंथ्स वी हैव विद इन अ ईयर। ओके, एक साल में आपके कितने मंथ्स होते हैं? 12, जनवरी टू दिसंबर। सो जस्ट राइट इन योर बुक 12। ओके, आपके वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो जस्ट राइट हियर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। आपको उन सारे मंथ्स के नाम लिखने हैं जिन मंथ्स में आपके 30 डेज होते हैं। सो स्टूडेंट, किसी मंथ में हमारे 31 डेज होते हैं जस्ट लाइक जनवरी। ओके, किसी मंथ में हमारे पास 29 और 28 डेज भी होते हैं जस्ट लाइक फेब्रुअरी एंड किसी मंथ में हमारे पास 30 डेज भी होते हैं जस्ट लाइक अप्रैल। सो इस क्वेश्चन में आपको उन सारे मंथ्स के नाम मेंशन करने हैं जिन मंथ्स में आपके टोटल 30 डेज होते हैं। सो आवर फर्स्ट मंथ इज अप्रैल। ओके, नेक्स्ट इज जून, अनदर वन इज September, next is November. So total we have 4 months. Okay, 4 months में आपके होते हैं 30 days. So आप यहाँ पे सारे months के name mention करेंगे. First one is April. Okay, next is June, June, June. Another one is September, and the last one is November. Okay. सो आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी बुक में सारे आंसर्स फिल करेंगे अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द मंथ विच हैव 31 डेज। सो आप अगेन अपने कैलेंडर को चेक कीजिए और बताइए किस किस मंथ में 31 डेज है। फर्स्ट इज जनवरी, ओके, अनदर वन इज मार्च, नेक्स्ट इज मई, नेक्स्ट इज जुलाई, देन अगस्त and then October and the last one is December. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 months में आपके होते हैं 31 days. Okay, so just write here name of all the months. So first one is January. Okay, next is March, another one is May, then July, August, okay, October and the last one is December. सो स्टूडेंट्स, बहुत छोटा छोटा और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आप इसको अपनी बुक में लिखेंगे। ओके, बिल्कुल भी हौच पौच मत करिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी दिस ईयर? इस साल फेब्रुअरी में कितने डेज हैं? ओके, सो हियर इज योर फेब्रुअरी एंड एज यू कैन सी हियर इन दिस ईयर इन फेब्रुअरी यू हैव टोटल 29 डेज। ओके, फेब्रुअरी में किसी मंथ में 28 डेज होते हैं और किसी मंथ में किसी ईयर में 28 डेज होते हैं और किसी ईयर में 29। सो दिस ईयर February has 29 days. Okay, February में क्या है? 29 days हैं. So mention here 29. Now next question is how many days make a week? एक वीक में टोटल कितने डेज होते हैं? सो स्टूडेंट्स, वीक में टोटल होते हैं 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, सो जस्ट राइट हियर 7 days. Okay, how many days makes a week? 7 days. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? जुलाई में कितने वीक्स हैं?
इज़ इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स, क्या ये सारे मंथ्स के लिए ट्रू है? सो हम पहले चेक करते हैं कि जुलाई में कितने वीक्स हैं. सो इन जुलाई यू हैव टोटल 4 वीक्स. ओके, 1 2 3 4. ओके, टोटल 4 वीक्स हैं आपके जुलाई में. इनको हम 1 वीक कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेज नहीं है. क्लियर? सो टोटल यू हैव 4 वीक्स, 1 2 3 4. आपके जुलाई में कितने वीक्स हैं? 4 वीक्स हैं. सो एज अ आंसर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 4. ओके, देयर आर 4 वीक्स इन जुलाई. नाउ यू हैव टू चेक दैट इज इट ट्रू फॉर ऑल दी मंथ्स. So here in August 1 2 3 4, again you have 4 weeks. In November 1 2 3 4, again you have 4 weeks. Okay, in December 1 2 3 4, again you have 4 weeks. So हम लिखेंगे that is true. Okay, so just write here yes. Okay, yes, it is true for all the months. सारे months में आपके क्या होते हैं? 4 weeks होते हैं. And students आपके सारे months में 4 weeks हैं. हर वीक में 7 डेज हैं. सो 4 7s are 28. ओके, सो अप्रॉक्स हम 4 वीक्स लेते हैं 1 मंथ में. हम 5 नहीं ले सकते बिकॉज 5 7s हो जाएगा आपका 35. भी मंथ में 35 डेज नहीं होते हैं. वी विल टेक 4 वीक्स विद इन अ मंथ. नाउ नेक्स्ट इज इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd. आप क्लास 3rd में कौन से मंथ में आए थे? सो स्टूडेंट्स आपके मई में एग्ज़ाम हो जाते हैं एंड आपका रिजल्ट भी अनाउंस होता है और अप्रैल में आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं. सो योर आंसर इज़ अप्रैल. ओके, सो जस्ट राइट इन योर बुक अप्रैल. नाउ नेक्स्ट इज़ मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन अ कैलेंडर. आपको यहाँ पे कुछ डेट मेंशन है, आपको इनको कैलेंडर में सर्कल करके हाईलाइट करना है. ओके, सो फर्स्ट डेट इज़ 26 जनवरी, अनदर इज़ 14 नवंबर एंड द थर्ड वन इज़ 31 December. ओके, सो फर्स्ट जस्ट मार्क 26 जनवरी. वेयर इज़ योर जनवरी? हियर. सो जस्ट सर्कल 26 हियर. Okay, that is your 26 January. Next one is 14th November. So where is your November? Here, and 14th November is here. That is your 14th November. So circle it. Next one is 31st December. So here is your 31st December. Clear? So circle all 3 dates: 26 January, 14th November, and 31st December. Now next question is there something special about these days? आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन डेज में क्या स्पेशल है. तो हमें पता है 26 जनवरी दैट इज़ आवर रिपब्लिक डे. ओके, 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे. तो आप इसके आगे लिख दीजिए रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे. ओके, नेक्स्ट इज 14th नवंबर. तो 14 नवंबर को क्या होता है? यस, इट्स चिल्ड्रन डे. सो जस्ट write here children day. And the last one is 31st December. So 31st December के नेक्स्ट डे क्या होता है आपका? 1st जनवरी, जो आपका होता है न्यू ईयर. तो 31st December को हम बोलते हैं न्यू ईयर ईव. न्यू ईयर ईव. ओके, न्यू ईयर की इवनिंग. सो जस्ट राइट हियर न्यू ईयर इवनिंग. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर. आपको इन ब्लैंक्स में फिल करना है वो सारे करेक्ट ईयर्स को जो यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है. ओके, सो लेट्स चेक व्हाट्स योर फर्स्ट वन. विच ईयर वॉज इट 2 years बैक. ओके, 2 years बैक मतलब 2 साल पीछे. अभी स्टूडेंट्स आपका है 2020. ओके, ये आपका 2020 है. सो आज से 2 years बैक यानी कि 2 साल पीछे कौन सा ईयर रहा होगा? सो 2020 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो आपका आएगा 2018. क्लियर? आज से 2020 से 2 year बैक कौन सा ईयर रहा होगा? 2018. सो जस्ट राइट हियर 2018. ओके, एंड योर करेक्ट आंसर इज हियर 2018. Now let's check the another one. In which year were you in class 2nd? आप कौन से ईयर में क्लास 2nd में थे? सो स्टूडेंट 2020 में आप हैं 3rd क्लास में. तो आप ग्रेड 2nd में कब रहे होंगे? 2020 से 1 साल पीछे. ओके, सो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आएगा 2019. सो 2019 में आप कौन सी क्लास में थे? 2nd क्लास में. एंड 2020 में आप कौन सी क्लास में हैं? 2020 में आप कौन सी क्लास में हैं? ग्रेड 3rd में.
Okay, so write here 2019 and your correct answer is here 2019. Now come to the next one. Which year will be the next year? अब next year कौन सा year होगा? So अभी है हमारा 2020, क्लियर. सो 20 के बाद आता है 21, तो नेक्स्ट ईयर होगा हमारा 2021. हियर इज योर आंसर 2021. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years? अभी आपका क्या है 2020. अब से 3 साल बाद कौन सा ईयर आएगा? आफ्टर 3 years मीन्स 3 years लेटर. सो 3 साल बाद आपका कौन सा ईयर आएगा? इसमें 3 ऐड कर दीजिए. सो योर आंसर इज 2023. So your answer is 2023. Just write here 2023 and your correct option is here. That is the correct option 2023. Now come to the next question and that is in your page number 104. So just open your page number 104. Now you have some festivals here. Which festival come first? कौन सा फेस्टिवल फर्स्ट आता है आपको ये मेंशन करना है. ओके, गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल वी सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द ईयर. यहाँ पर कुछ ऐसे फेस्टिवल्स के नेम लिखे हैं जो हम पूरे साल भर सेलिब्रेट करते हैं. लुक एट द कैलेंडर 2020 टू फाइंड द डेज ऑन विच दीज फॉल्स. अब आपको 2020 का कैलेंडर चेक करके ये बताना है कि ये कौन से डे में आ रहे हैं. ओके, सो पहले आप देखिए फर्स्ट सेलिब्रेशन कौन सा है हमारा. दिवाली November 14, पोंगल 15 जनवरी, रक्षाबंधन 3 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, मिलाद उल नबी October 30 अक्टूबर, ओनम 31 अगस्त, गुरु नानक बर्थडे 30 नवंबर, गुरु रविदास बर्थडे 9 फरवरी, क्रिसमस 25 दिसंबर एंड बिहू 14 अप्रैल. क्लियर. अब आपको 2020 के कैलेंडर से चेक करना है कि ये कौन से डे में आ रहे हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स दैट इज़ योर होमवर्क. ओके, ये आपको खुद से चेक करना है. ओके, और कैसे चेक करना है मैं आपको बता देती हूँ. सपोज आप चेक कर रहे हैं दिवाली के लिए, तो दिवाली है आपकी 14 नवंबर. ओके, सो वेयर इज़ योर 14 नवंबर? हियर. ओके, दिस वन. सो 14 नवंबर को कौन सा डे है? सैटरडे. क्लियर. सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैटरडे. ओके, इसके आगे आप अपनी पेंसिल से लिखेंगे सैटरडे. क्लियर. नेक्स्ट वन इज 15 जनवरी. आपका पोंगल सेलिब्रेशन है 15 जनवरी को. तो अगेन 2020 के कैलेंडर में आप चेक कीजिए कि 15 जनवरी को कौन सा डे है. सो हियर इज योर 15 जनवरी एंड द डे इज वेडनेसडे. क्लियर. सो आप यहाँ पे लिखेंगे वेडनेसडे. जस्ट राइट हियर वेडनेसडे. क्लियर. सो ऐसे ही आप 2020 के कैलेंडर के हेल्प से सारे डेज चेक करेंगे और यहाँ पर मेंशन करेंगे. बहुत इजी है, आप इजीली कर लेंगे. इन केस अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अरेंज द फेस्टिवल इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन ईयर. अब आपको यहाँ पे फेस्टिवल्स जो हैं वो ऑर्डर में लिखने हैं कि पहले कौन सा फेस्टिवल आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है और सबसे लास्ट में कौन सा आता है. सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट मंथ होता है जनवरी. ओके, सो जनवरी में कौन कौन से फेस्टिवल आ रहे हैं? फर्स्ट वन इज़ पोंगल. ओके, एंड इसके अलावा कोई और सेलिब्रेशन है जनवरी में? नो. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोंगल. पोंगल हमारे ईयर में सबसे फर्स्ट सेलिब्रेशन होगा. सो फर्स्ट वन इज़ पोंगल. अब जनवरी के बाद आपका आता है फरवरी. तो फरवरी में यहाँ पे कौन सा सेलिब्रेशन है? दैट इज़ गुरु रविदास बर्थडे. और इसके अलावा कोई सेलिब्रेशन है फरवरी में? नो. सो जस्ट राइट हियर गुरु रविदास बर्थडे. अब गुरु रविदास बर्थडे सेकंड नंबर पे मेंशन करेंगे. नाउ नेक्स्ट फरवरी के बाद आपका आता है मार्च. ओके, जनवरी फरवरी मार्च. तो क्या आपका मार्च में कोई सेलिब्रेशन है? नहीं, यहाँ पे मार्च में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं है. आफ्टर मार्च अप्रैल विल कम. अप्रैल में आपको कौन सा सेलिब्रेशन है? बिहू. इसके अलावा अप्रैल में कुछ है? नो. इसके अलावा अप्रैल में कोई भी सेलिब्रेशन नहीं है. सो इन थर्ड नंबर जस्ट राइट हियर बिहू. ओके, थर्ड नंबर में आपका आएगा बिहू. नेक्स्ट वन इज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई. मई में कोई सेलिब्रेशन है यहाँ पे? नो. मई के बाद आपका आता है जून. ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून. सो जून में भी आपका यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं है. नेक्स्ट मंथ इज अगस्त. आपके जून के बाद क्या आता है? अगस्त. तो अगस्त में आपके कौन सा सेलिब्रेशन है? फर्स्ट इज
रक्षाबंधन एंड नेक्स्ट वन इज़ ओणम। ओके, रक्षाबंधन और ओणम हैं जो आपके किस में आ रहे हैं, अगस्त में आ रहे हैं। क्लियर। तो अब आप चेक कीजिए कि पहले कौन सा सेलिब्रेशन होगा, ओणम या रक्षाबंधन। सो रक्षाबंधन है आपका 3 अगस्त का और ओणम है आपका 31 अगस्त का। तो फर्स्ट आपका आएगा रक्षाबंधन। सो राइट हियर रक्षाबंधन। ओके, रक्षाबंधन एंड नेक्स्ट आपका 31 अगस्त को आएगा ओणम। सो इन 5th कॉलम जस्ट राइट हियर ओणम। फर्स्ट आपका रक्षाबंधन आएगा, देन आपका ओणम आएगा। ओके, नाउ आपका अगस्त हो चुका है, अगस्त के बाद आपका क्या आता है, सितंबर। सो सितंबर में यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है अक्टूबर। तो अक्टूबर में देखिए आपके 2 सेलिब्रेशन है, फर्स्ट इज़ गांधी जयंती एंड अनदर वन इज़ मिलाद उल नामी। ओके, सो आपका पहले कौन सा सेलिब्रेशन होगा, गांधी जयंती या मिलाद उल नामी। सो 2 अक्टूबर का आपका गांधी जयंती है। सो फर्स्ट सेलिब्रेशन है आपका गांधी जयंती एंड आपका जो एंड नेक्स्ट सेलिब्रेशन मिलाद उल नबी जो है वो है 30 अक्टूबर को। तो आपका नेक्स्ट सेलिब्रेशन आएगा मिलाद उल नबी। ओके, अब यहाँ से इसको लिख लेंगे 7th कॉलम में। नाउ आपका अक्टूबर भी फिनिश हो गया है, अब आता है आपका नवंबर। तो नवंबर में कौन कौन से सेलिब्रेशन है, फर्स्ट वन इज़ दिवाली 14th नवंबर एंड नेक्स्ट इज़ गुरु नानक बर्थडे 30 नवंबर। ओके, इसके अलावा कोई और सेलिब्रेशन नहीं है। सो आपका 30 पहले आता है या 14, ऑब्वियसली 14। सो फर्स्ट आपकी आएगी दिवाली। ओके, एंड देन आपका आएगा गुरु नानक बर्थडे। आप गुरु नानक बर्थडे को मेंशन करेंगे 9th कॉलम में। ओके, नवंबर के बाद आता है आपका दिसंबर और दिसंबर में एक ही सेलिब्रेशन है, दैट इज क्रिसमस डे। तो जस्ट राइट हियर क्रिसमस डे। ओके, सो आपके 10 सेलिब्रेशंस हैं और हम इनको डेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर चुके हैं। सो अगेन अब वीडियो का फॉरवर्ड जाके दोबारा से इनको चेक करेंगे और अच्छे से अपनी बुक में लिखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एंड योर क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपके साल के स्टार्टिंग में ही कौन सा फेस्टिवल आता है। सो स्टूडेंट्स आपको अगर याद हो तो फर्स्ट हमने लिखा था पोंगल। ओके, पोंगल सबसे पहला फेस्टिवल था, तो यहाँ पर आपका आएगा पोंगल। नेक्स्ट वन इज विच फेस्टिवल कम इन द एंड ऑफ द ईयर, के सबसे लास्ट में कौन सा सेलिब्रेशन था। सो 10 नंबर पे है आपका क्रिसमस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिसमस डे। ओके, क्रिसमस डे आपका लास्ट सेलिब्रेशन है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके उसको बैक में जाके दोबारा से इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी बुक में लिखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज योर पेज नंबर 105 and the topic is calendar magic. Clear? And what is the calendar magic? Let's just look at here. Here is the calendar for a month of February 2019. यहाँ पे एक कैलेंडर है जिसमें मंथ है फरवरी और ईयर है 2019. लेट अस मार्क स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक. अब इसमें जो आपका कैलेंडर है इसके बीच में आप एक स्क्वायर बना दीजिए 3x3 का. और अब आप देखिए मैजिक. विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. सेंटर में कौन सा नंबर है 13. ओके, सो जस्ट राइट हियर 13. नेक्स्ट इज ज्वाइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन. अब आपको क्या करना है 3 नंबर्स को ज्वाइन करना है, इन 3 को और इन 3 को. ओके, सो फर्स्ट लाइन में आपके ज्वाइन हुए हैं 12, 13 एंड 14 एंड अनदर लाइन में आपके ज्वाइन हुए हैं 6, 13 एंड 20. दी लाइन मस्ट पास थ्रू दी नंबर एट द सेंटर. और जो आपकी लाइन है वो सेंटर से होकर ज़रूर जानी चाहिए. ओके, आप लाइन को ऐसे नहीं बनाएंगे. क्लियर, वो सेंटर से होकर जानी चाहिए, उसमें 13 इंक्लूड होना चाहिए. हाउ मैनी सच लाइन कैन यू ड्रॉ. आप ऐसी कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो टोटल हम 4 लाइन्स ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. एट द 3 नंबर ऑन ईच ऑफ द लाइन. ओके, अब आपको क्या करना है, इन सारी लाइन्स पे जितने भी नंबर आ रहे हैं आपको उनको ऐड करना है. सो फर्स्ट लाइन इज 5, 13 एंड 21. दिस वन, ये आपकी क्या है फर्स्ट लाइन है. क्लियर. एंड जब आप 5, 13 एंड 21 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 39. ओके, 5 plus 13 plus 29 that is equals to 39. Now your next line is 6, 13 and 20. This one 6, 13 and 20 and जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे then आपका आएगा 39. Now
next line is 19, 13 and 7. 19, 13 and 7, this one. So when you add 19, 13 and 7, again you will get 39. Okay. Now our last line is 12, 13 and 14, this one 12, 13 and 14, and when you add these three numbers, again you will get 39. That's why it's a magic square. Okay. ये मैजिक स्क्वायर क्यों है? क्योंकि हम किसी भी डायरेक्शन से ऐड कर रहे हैं, डायगोनल को करें या फिर स्ट्रेट करें या फिर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली करें, आपका हमेशा आंसर जो है वो आ रहा है 39, 39, 39. क्लियर? सो ये आपका क्या है? मैजिक स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट इज, now look at the calendar of 2020. Also look for the present month and draw any similar square in your notebook. Does the magic work for this? अब आपको क्या करना है, 2020 का कैलेंडर खोलना है, आपका जो प्रेजेंट मंथ चल रहा है उसमें आपको एक ऐसा ही स्क्वायर बनाना है, देन आपको चेक करना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर इस मंथ के लिए भी वर्क करता है. सो हेयर इज़ योर कैलेंडर ऑफ 2020 एंड द प्रेजेंट मंथ इज़ अक्टूबर. ओके, जो आपका प्रेजेंट मंथ है वो कौन सा है? अक्टूबर. अब हम इसमें मैजिक स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं. क्लियर? सो हेयर इज़ योर मैजिक स्क्वायर, दिस वन. सो स्टूडेंट्स, अगर आप चेक करें तो ये आपका मैजिक स्क्वायर सेम वैसा ही है जैसे मैजिक स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया था. ओके, सो इसका भी जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 39, और हर तरीके से सॉल्व करने के बाद आपका आंसर होगा 39. ओके, सो इट मीन्स इट विल वर्क फॉर अक्टूबर मंथ ऑफ 2020 ऑल्सो. सो व्हाट यू विल राइट हियर? यस. ओके, नेक्स्ट वन is this magic possible on 10 into 10 number chart? Go to the chapter fun with number and check. Okay, so students, यहाँ पे आपकी एक मिस्टेक है. फन विद नंबर की जगह आप अपना चैप्टर देखेंगे गिव एंड टेक. गिव एंड टेक चैप्टर में आपका जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको एक स्क्वायर ग्रिड दी है 10:10 की, और आपको वहाँ पे चेक करना है कि ऐसा मैजिक स्क्वायर वहाँ पे बनता है या नहीं. ओके, सो आप अपने गिव एंड टेक चैप्टर को खोलेंगे, उसके फर्स्ट पेज में चेक करेंगे कि ऐसा मैजिक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है या नहीं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ योर पेज नंबर 106 एंड योर टॉपिक इज़ मोर मैजिक. तो यहाँ पे आपके पास क्या है? मार्च का कैलेंडर है 2020, और यहाँ पर दो बॉयज़ हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे हैं. अब देखिए वो क्या बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट वन सेड I can add 5 numbers in the box in a moment. में एक पूरे बॉक्स के सारे नंबर्स को ऐड कर सकता हूँ within a second. ओके, सो दूसरे वाले क्या कहते हैं? Oh, that will take some time. तो दूसरे कहते हैं मुझे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो कहते हैं the total is 85. तो वो चुटकी में तो वो थोड़ी सी देर में सॉल्यूशन करके कह देते हैं that is 85. So he said that is right. Okay, how did you do that? तुमने ये कैसे किया? तो फर्स्ट बॉय कहते हैं सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई द मिडिल नंबर बाय 5. ये बहुत ही सिंपल है, आप मिडिल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा. सो स्टूडेंट, इस कॉलम में आपका मिडिल नंबर क्या था? 17. ओके, सो 17 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 85. 17 5 से 85. ओके, एंड अगर आप इन सबको ऐड करके देखें, 3 + 7 10, 10 + 4 14 + 1 15. सो आपका आएगा 5 3 4 5 6 7 एंड 1 कैरी था आपका 8. सो अब इनको ऐड कर रहे हैं तो भी कितना आया है? 85, यानी कि उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट थी. अब हम सेम कंडीशन चेक करते हैं दूसरे कॉलम के लिए. ओके, दिस वन. सो मिडिल नंबर इज 16. व्हेन यू मल्टीप्लाई 16 by 5 you will get 80. 16 5s are 80. Okay, and now just add all the numbers. 9 + 2 11, 11 + 6 17, and 17 + 3 that is 20. Now 0 carry 2, 3 4 5 6 and 2 carry, so it is 8. So your answer is 80. So it means आपकी ये ट्रिक क्या है? So it means आपकी ये जो ट्रिक है ये दूसरे कॉलम के लिए भी काम कर रही है. 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, और इनको ऐड किया तो भी 80 आया. क्लियर? अब हम चेक करते हैं फर्स्ट कॉलम के लिए, दिस वन, द पिंक वन. ओके, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 5s are 75. ओके, अब हम इनको ऐड करके चेक करते हैं. 8 + 1 9, 9 + 4 14, 14 + 2 16, and 16 + 9 that is 25. Now 5 carry 2, 2 3 4 5 and carry 2 that is 5 + 2 7. Again your answer is 75.
सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो की हेल्प से इसको खुद से भी चेक करके देखेंगे, आपको यही आंसर फाइंड आउट होगा कि अगर आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें 5 से तो वही आंसर आता है जो इनको ऐड करके आता है। क्लियर? अगर आप इस रो में 17 को मल्टीप्लाई करें 5 से और इन सबको ऐड करें, दोनों के आंसर सिमिलर होंगे। इस कॉलम में अगर आप 16 को मल्टीप्लाई करें 5 से और इन नंबर्स को ऐड करें, दोनों के आंसर सिमिलर होंगे। एंड फर्स्ट कॉलम में अगर आप मल्टीप्लाई करें 15 को 5 से एंड देन उनको ऐड कर दें तो भी आपके आंसर सिमिलर होंगे। ओके, सो इट मीन्स ये मैजिक ट्रिक काम करती है। सी इफ दिस मैजिक वर्क। ओके, सो आप इसको खुद से चेक करेंगे और इस एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द कैलेंडर ऑफ अगस्त 2020। अब आपके पास क्या है, 2020 का कैलेंडर है, आपको इस कैलेंडर को कंप्लीट करना है एंड देन यहाँ पे गिवन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट हम कैलेंडर को कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30 and the last one is 31। अगस्त आपका 31 का होता है ना। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को चेक करते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, कौन से दिन में ये मंथ एंड हो रहा है। ठीक है, सो आपका मंथ का लास्ट डे है 31 एंड 31 आपका 31 कौन से डे को एंड हो रहा है, मंडे। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज मंडे। जस्ट राइट हियर मंडे। Now next one is write the number of days in this month। इस मंथ में टोटल कितने डेज हैं, सो आंसर इज 31। इस मंथ में टोटल 31 डेज हैं। What day is it on 13 अगस्त। 13 अगस्त को कौन सा डे है, सो वेयर इज 13 अगस्त, दिस वन। सो इस दिन कौन सा डे है, थर्सडे। सो जस्ट राइट हियर थर्सडे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे। आपके सेकेंड सैटरडे को कौन सी डेट है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट सैटरडे है मंथ का और ये आपका सेकेंड सैटरडे है। तो सेकेंड सैटरडे को कौन सी डेट है, 8। ओके, इज द 21st अ संडे। क्या आपका जो 21st है यानी कि 21 जो डेट है आपकी, क्या उस दिन संडे है। सो वेयर इज़ योर 21, जस्ट लुक एट हियर, हियर इज़ योर 21 एंड 21 को आपका क्या है, फ्राइडे। सो हियर यू विल राइट नो। ओके, 21 को आपका संडे नहीं है, फ्राइडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डे ऑन दी 29th। 29th को कौन सा डे है। सो 29 कहाँ है आपकी, यहाँ। तो 29 को कौन सा डे है, सैटरडे। So just write here Saturday. Next is how many Thursday are there in this month। इस मंथ में टोटल कितने थर्सडे हैं। ओके, सो वेयर इज योर थर्सडे, हियर। सो टोटल मंथ में कितने थर्सडे हैं, 1 2 3 4। सो मंथ में टोटल 4 थर्सडे हैं। क्लियर, मंथ में टोटल कितने थर्सडे हैं, 4 थर्सडे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप वीडियो को फॉरवर्ड करके दोबारा से इसे समझेंगे और अच्छे से अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड आउट विच मंथ इन द कैलेंडर 2020 हैव 5 संडे। ओके, अब आप कैलेंडर चेक करेंगे 2020 का और उसमें चेक करेंगे कि कौन से मंथ में आपके 5 संडे हैं। सो हियर इज़ योर 2020 कैलेंडर 2020 एंड चेक इन विच मंथ्स यू हैव 5 संडे। सो फर्स्ट वन इज मार्च। मार्च में आपके 5 संडे हैं। ओके, मई 5 संडे। ओके, अगस्त 5 संडे, नवंबर 5 संडे। सो जस्ट राइट इन योर बुक मार्च, मई, अगस्त एंड नवंबर। ओके, मार्च, मई, अगस्त एंड नवंबर। क्लियर, सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे मार्च, मई, अगस्त एंड नवंबर। नेक्स्ट इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स। क्या किसी मंथ में कोई ऐसा अदर डे भी हो सकता है मंथ में 5 टाइम्स आ रहा हो। ओके, सो ऐसे बहुत सारे डेज होते हैं, जस्ट लाइक हियर जनवरी में आपके वेडनेसडे 5 है, थर्सडे 5 है और फ्राइडे भी 5 है। क्लियर, आपके मार्च में संडे, मंडे और ट्यूसडे 5 हैं। सो आपके
ईयर में जितने भी मंथ्स होते हैं उसमें कोई ना कोई डे ऐसा होता ही है जो मंथ में 5 टाइम्स आ रहा होता है। सारे डेज तो नहीं होते हैं पर कोई ना कोई डे ऐसा होता है जो मंथ में 5 टाइम्स आ रहा होता है। नाउ नेक्स्ट इज कैन देयर बी 6 संडे इन अ मंथ, वाई? क्या किसी मंथ में 6 संडे हो सकते हैं? सो योर आंसर इज नो। ओके, किसी भी मंथ में 6 संडे नहीं हो सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं क्यों। सो स्टूडेंट्स, आपके अगर हम 6 संडे लेंगे तो टोटल वीक्स में डेज होते हैं 7, सो 6 7 जा 42। तो मंथ्स में क्या 42 डेज होते हैं? नो। ओके, सो आपके किसी भी मंथ में 6 संडे नहीं हो सकते हैं। 5 तक तो हो सकते हैं बट 6 संडे नहीं हो सकते हैं। ओके, एंड किसी भी मंथ में सारे डेज 6 नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि संडे भी 6 हैं, मंडे भी 6 हैं, ट्यूसडे भी 6 है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारे 6 हैं। नो, क्यों? क्योंकि 6 डेज होंगे अगर सारे, क्योंकि अगर सारे डेज 6 होंगे और टोटल आपके वीक्स में डेज होते हैं 7, तो 6 7 जा again 42. Okay, so now student, that's it for today. That is your page number 107. Other pages we will discuss in the next video. Okay, so till then just watch your video at least 2 times. Try to understand it. If you have any confusion, use your comment section. Okay, so I hope this video is helpful to all of you. If you like it, then please like, subscribe and share. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye.